मीन टाइम जब बात यूनानी की होती है और बाराबस्ती और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की होती है तो यहाँ मखदूर खां साहब का नाम लिया जाता है। मखदूर खां साहब यहाँ पर यूनानी में एक ज़माने से बड़ी खिदमत अपनी अंजाम दे रहे हैं, जिनके बारे में हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं और आप भी जानते होंगे, क्योंकि सारे दर्शक अक्सर और बेशतर बाराबस्ती से जुड़े हुए लोग होते हैं। मखदूर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, वो ये कि आपका अपना क्या तजर्बा है पेशेंट्स के सिलसिले में, कि आप जब उनको यूनानी की तरफ दवाओं की देने में में दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या वो आपसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं, और अगर होते हैं तो उनकी क्या परसेंटेज रहती है? मैंने अब तक ये तजुर्बा किया 18-19 साल की सर्विस में भी प्रैक्टिकली कि मरीज़ मेरी दवा लेने के साथ साथ मैं समझता हूँ आधा ठीक हो चुका होता है वो, इतना मुतमईन होता है वो दवा लेने के साथ साथ। और फिर उसका मैं आफ्टर 1 वीक उसका रिस्पॉन्स देखता हूँ, तो वो तकरीबन बहुत खुशी के साथ मेरे पास आता है कि मुझे बहुत फ़ायदा है, और फिर साथ में और मरीज़ों को भी लाता है। हमें सबसे बड़ी कमी ये है इलाके में, बुलंदशहर में क्या बल्कि और दूसरे इलाके में भी कोई यूनानी बेसिकली जानने वाला नहीं है कि फंडामेंटल जानता हो यूनानी का, बेसिकली नुस्खा तैयार कर सकता हो वो, और मिजाज के अतबार से मरीज़ तशख़ीस और तजवीज़ करने के बाद दवाएँ उसको अडॉप्ट करता हो मरीज़ को। सबसे बड़ा मतलब इसमें ये है तरीक़ा कि मरीज़ के मिजाज शनासी होने के साथ साथ मरीज़ तशख़ीस हो, दवाओं की तजवीज़ हो, तो अल्लाह की तरफ से शिफ़ा मुक़द्दर है 100%। ये अपना तजुर्बा मेरा इस लाइन में। मर्ज़ की तशख़ीस, डॉक्टर मखदूर का कहना है कि मर्ज़ की तशख़ीस बहुत इंपॉर्टेंट है, और दवाओं का बुनियादी तौर पर जानना और समझना, उनको फिर बनाना, ये भी बहुत अहम पहलू है। हम आपसे इसी प्रोग्राम की दूसरी कड़ी में यहाँ के अज़ीम जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं अज़ीम खां साहब नंबरदार, उनसे बात कराएंगे एक ब्रेक के बाद।